राम राम सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल मनोविज्ञान की यूनिट 5 से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। जिस किसी ने भी अगर यूनिट 4 तक वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। आज है यूनिट नंबर 5। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण के निर्देशक सिद्धांतों का असत्य प्रस्ताव कौन सा है? ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना सही है। पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना ये भी सही है। पाठ्यचर्या का निर्माण इस तरह से हो कि बच्चे को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध हो सकें, ये भी सही है। जो असत्य है वो है 4th नंबर। परीक्षा को अधिक कठोर नहीं बल्कि लचीला बनाना है और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना है। कठोर की जगह लचीला होता है तब ये ऑप्शन भी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा की ओर यही नहीं है। ये कौन सा है? ये सामान्य सिद्धांत है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आगमन से निगमन की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। जो नहीं है वो है बाल केंद्रित वाला। थर्ड है, निम्नलिखित में से असंगत मेल कौन सा है? बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी ने दी थी, राइट है। किंडरगार्टन मोरिया मॉन्टेसरी ने नहीं दी थी बल्कि किसने दी थी? फ्रोबेल ने। बिनेटिका कार्लटन बासबर्न, डॉल्टन योजना, कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। 4th नंबर है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? तो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्रों की प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर भी बच्चे के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं आता तो वो परीक्षा क्या कहलाती है? वो परीक्षा विश्वसनीय होती है। वैधता क्या होता है? कि एक परीक्षा जिस मापन के लिए बनाई जाती है, कि कोई भी परीक्षा अगर किसी मापन के लिए बनाई जाती है, केवल उसी गुण का वो मापन करती है तो वो परीक्षा वैध होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा, ये इस परीक्षा में छोटे छोटे निश्चित उत्तर होते हैं प्रश्नों के। व्यापक परीक्षा, व्यापक परीक्षा का अर्थ है योग्यता के मापन के लिए प्रश्नों का समावेश परीक्षा में हो और परीक्षा में दिए गए जो प्रश्न है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। उपलब्धि परीक्षण में शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण कौन सा है? वो है प्रमापीकृत। अप्रमापीकृत, प्रमापीकृत तो विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होता है और अप्रमापीकृत जो होता है वो शिक्षक द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, क्रियात्मक अनुसंधान से असंबंधित कथन कौन सा है? क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित कथन है क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायक। ये इसका असंगत कथन है। बाकी इसके 3 ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में पारित हुआ और 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में पारित हुआ। 28 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति दी गई। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। RTE की धारा 27 के अनुसार शिक्षक को किस गैर शैक्षणिक कार्य के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा? तो वो है पोलियो जागरूकता कार्य के लिए। बाकी मतदान, जनगणना, आपदा प्रबंधन कार्य के लिए उनको अभियोजित किया जा सकता है। RTE के अनुसार उच्च प्राथमिक कक्षा में एक शैक्षणिक वर्ष में कार्य घंटे होते हैं। तो कार्य घंटे होते हैं उच्च प्राथमिक में 1000 और दिवस होते हैं 220 और प्राथमिक में
800 घंटे और 200 दिन होते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षा में शिक्षक व छात्र अनुपात होता है तो होता है 1:35 और प्राथमिक में होता है 1:40। RTE के अंतर्गत शिक्षक का कौन सा कर्तव्य नहीं माना गया तो वो है व्यक्तिगत ट्यूशन में स्वयं को व्यस्त रखना, ये नहीं माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है RTE की किस धारा के अंतर्गत दुर्बल व अलाभान्वित समूह के बालकों के लिए निजी विद्यालयों में 25% का आरक्षण प्रदान किया गया है तो वो है धारा 12 के अंतर्गत। धारा 13 में क्या किया गया है, धारा 13 में अगर किसी बच्चे से फीस ली गई है तो प्रति व्यक्ति फीस लेने पर शुल्क का 10 गुना जुर्माना स्कूल पर लगाया जाता है। धारा 14 में क्या है, धारा 14 में है बालकों के पास अगर आयु प्रमाण पत्र नहीं होता है तो भी उनको प्रवेश से वर्जित नहीं किया जा सकता। धारा 17 जो है वो शारीरिक व मानसिक दंड से संबंधित है कि अध्यापक किसी बच्चे को भी शारीरिक व मानसिक दंड नहीं देगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है तो वो है ऑप्शन नंबर 4 सही। संकलित आकलन औपचारिक आकलन होता है, ये सही है। नेक्स्ट है 15 नंबर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सर्वप्रथम पद कौन सा आएगा तो सबसे पहले आएगा नियोजन। नेक्स्ट है सतत व व्यापक मूल्यांकन के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है वो सही नहीं है। निदानात्मक मूल्यांकन शामिल नहीं बल्कि शामिल होता है। नेक्स्ट है 17 नंबर, एक आक्रामक छात्र जो स्कूल के मानकों का पालन नहीं करता उसे किस मदद की आवश्यकता है तो उसे भावात्मक मदद की आवश्यकता। छात्रों की रटंत प्रणाली को रोकने के लिए कैसे प्रश्न पूछने चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में सामाजिक अध्ययन के किन मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई है तो वो है सभी स्तरों के छात्रों के लैंगिक व स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे इसमें शामिल करने की अनुशंसा की गई है। 20 नंबर है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए तो वो होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों के निदान व उपचार से संबंधित। नेक्स्ट है हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना का तीसरा पद है तो हर्बर्ट की पाठ योजना में कितने पद हैं, 5 हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है प्रस्तुतिकरण, तीसरा है तुलना और संबंध और पूछा कौन सा है, तीसरा। चौथा है सामान्यीकरण, पांचवा है प्रयोग। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम शिक्षण का कौन सा चर है तो स्वतंत्र चर तो होता है अध्यापक, विद्यार्थी होते हैं आश्रित चर और पाठ्यक्रम होता है मध्यस्थ चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कार्य सूचक क्रिया परिभाषित करना किस उद्देश्य से संबंधित है तो ये ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार शिक्षण स्तर से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। पहला है स्मृति, स्मृति में आता है रटन, स्मृति स्तर होता है रटंत प्रणाली से संबंधित। बोध स्तर होता है तुलना करना, व्याख्या करना या अंतर करना तो ये दोनों ही गलत है। चिंतन जो है वो किशोरावस्था या युवावस्था का मानसिक स्तर का चिंतन होता है, इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। राजस्थान में निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था तो ये अधिसूचित तो कब हुआ था, 29 मार्च 2011 को और फिर लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2011 को। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा बिना बोझ के सूत्र को प्रस्तुत किया गया तो वो थी यशपाल समिति 1993 के आधार पर। RT 2009 के अनुसार इसमें कितने अध्याय, कितनी धाराएं और कितनी अनुसूचियां हैं तो इसमें 7 तो अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं
और एक अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। RT एक्ट 2009 के अनुसार किस धारा में पाठ्यक्रम मातृभाषा में करने का प्रावधान किया गया है? तो वो है धारा नंबर 29 में। 29 नंबर धारा में पाठ्यक्रम जो है वो मातृभाषा में करने का प्रावधान किया गया था। 12 से 28 जो धाराएं हैं उसमें विद्यालय और शिक्षकों के कर्तव्य हैं। धारा 30 में जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो छात्र हैं उनकी परीक्षा स्थानीय स्तर पर ही की जाए। 31 जो धारा है उसमें बाल संरक्षण के अधिकार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक एवं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों एवं अभिभावकों को यह जानना आवश्यक है कि बच्चों ने सटीक रूप से क्या सीखा है। ये परिभाषा है। तो ये परिभाषा है सीखने के प्रतिफल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट 30 नंबर। विद्यालय प्रबंधन समिति से संबंधित सत्य कथन नहीं है। इसमें 16 सदस्य होते हैं, बिल्कुल राइट है। इसमें 7 महिला सदस्य होते हैं। तो इस विद्यालय प्रबंधन समिति में 50% महिलाएं होती हैं। तो 50% इसका मतलब 7 नहीं, कितना होता, 8 होता, तब ये ऑप्शन राइट होता। ये ऑप्शन इसका गलत है। इसमें 3/4 सदस्य अभिभावक होते हैं, ये भी सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।